दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि आज के दौर में कंप्यूटर का महत्व कितना अधिक हो गया है। कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने का एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंप्यूटर कोर्स करने की अनिवार्यता तो होती है। मतलब उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसा ही एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स जिसका कि नाम ट्रिपल सी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ट्रिपल सी क्या है, इसे क्यों करने चाहिए, इसे करने से क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, इस ट्रिपल सी की ज़रूरत किन किन नौकरियों में होती है, किन किन नौकरियों में ये अनिवार्य है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसे आप कैसे कर सकते हैं, इसका सर्टिफिकेट कौन सी इंस्टीट्यूट या कौन सी संस्था प्रोवाइड कराती है, ये कितने दिनों का कोर्स है, इसकी फीस क्या है, इसके लिए आप एडमिशन कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ट्रिपल सी है क्या, व्हाट इज ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी का पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। यह एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जो कि हर एक गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें आपको कंप्यूटर कंसेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। यह कोर्स भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि नाइलिट के द्वारा कराई जाती है। अब इसमें दूसरा सवाल आता है कि ये कोर्स हमें क्यों करने चाहिए, इस कोर्स को करने के क्या क्या फायदे हैं, किन किन नौकरियों में इसकी जरूरत हो जाती है। तो ट्रिपल सी आप जान लें कि ट्रिपल सी हर एक गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। पहले नहीं था, लेकिन इधर 1-2 साल से कंपलसरी कर दिया गया है। चाहे आप एसएससी के फॉर्म भरें या रेलवे के फॉर्म भरें या फिर बैंकिंग के फॉर्म ही क्यों ना भरें, सभी नौकरियों में इसकी अनिवार्यता कर दी गई है। कुछ कुछ में डायरेक्टली लिखा हुआ होता है कि ट्रिपल सी इज रिक्वायर्ड, तो कुछ कुछ में लिखा होता है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, बेसिक सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस की कि अगर ये जरूरत होती है एसएससी रेलवे वगैरह के फॉर्म्स भरने में, तो इसमें क्या पढ़ाए जाते हैं जिसकी की रिक्वायरमेंट्स होती है उन नौकरियों में। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये कि एक बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट का कोर्स है। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट्स जिसे आप एक्सेल के नाम से भी जानते होंगे, एमएस एक्सेल या फिर ऑफिस बोला जाता है। ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सारी चीज़ों आपको सिखाई जाएगी। साथ ही साथ इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में भी इसमें पढ़ाया जाता है। जैसा कि आज का ये जो दौर चल रहा है स्मार्टफोन का दौर, इसमें स्मार्टफोन तो आप सभी के पास अवेलेबल होगा, लेकिन उसमें जो स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करना आपको सही ढंग से नहीं आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक मेल भेजनी है, तो आपको मैं समझता हूँ कि आप में से 90% लोग एक सही से मेल भी नहीं कर पाएंगे। क्या आपको मेल में भेजते समय ये पता है कि उसमें 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक टू का, एक बीसीसी का और एक सीसी का। तीनों में क्या अंतर है कि टू में भेजेंगे तो किसे जाएगा, बीसीसी में किसे जाएगा, या सीसी में कैसे मेल भेजेंगे, ये आपको भी अभी नहीं पता होगा। आप में से 90% लोग ये नहीं जानते होंगे मेल भेजने के बारे में कि सीसी और बीसीसी या टू तीनों में क्या ऑप्शंस हैं। तो ये सारी जानकारियाँ भी आपको ट्रिपल सी के क्लास में दी जाती है कि मेल्स भेजते समय आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, बल्क में एसएमएस, बल्क में मेल्स कैसे भेजे जाते हैं, बीसीसी का फील्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है, सीसी का कहाँ इस्तेमाल होता है। मतलब उसमें मेल का एक अलग से क्लास ही है। उसमें स्पैमिंग वगैरह, स्पैमिंग फोल्डर वगैरह के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इंटरनेट एप्लीकेशंस के अलावा आपको इसमें डिजिटल एंड फाइनेंशियल टूल्स और एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ाए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, पीओएस मशीन, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह वगैरह, ट्रांसफर करने के, मनी ट्रांसफर के कई सारे आपने ऑप्शन सुने होंगे कि फॉर्म भरने के वक्त आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, एटीएम से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। अलग अलग तरह के आपने ऑप्शन सुने होंगे। कभी कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाना होता है तो, लेकिन आपको सही ढंग से इसकी जानकारी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है, ई वॉलेट क्या है, पीओएस मशीन किसे कहते हैं। अगर हम किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके 3-4 मेथड्स होते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। ये सारे मेथड्स कब काम आते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कब इस्तेमाल होते हैं, ये सारी जानकारी भी आपको उसमें दी जाती है। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग रेगुलर फॉर्म्स भरते होंगे, लेकिन क्या आप फॉर्म खुद से भर पाते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। आपको जाना पड़ता है, साइबर कैफे के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप रेगुलर फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास डेबिट कार्ड भी अवेलेबल होगा, पेमेंट करने की सुविधा भी होगी, गूगल पे या पेटीएम कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन फिर भी आप साइबर कैफे के चक्कर लगाते हैं, जबकि आपके पास स्मार्टफोन आपके हाथ में ही होता है। इतना ही नहीं, आपको इसमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में सिखाया ही जाएगा। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कैसे ये सब चलाते हैं, इसका कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ई कॉमर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अब आप में से कहेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। आप जो ई फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हैं वो उसे ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जाता है इसमें। डिजी लॉकर क्या है, डिजिटल लॉकर, आप ये नहीं जानते होंगे कि डिजिटल लॉकर क्या होता है, लेकिन उसमें ट्रिपल सी के क्लास में डिजिटल लॉकर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है।
तो मैं डिटेल्ड सिलेबस का पूरा इंडेक्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेक कर लिए। डिटेल वाइज यहाँ पर अभी इस छोटे वीडियो में बताना संभव नहीं है, कभी और मैं प्रयास करूंगा कि इसका डिटेल जो सिलेबस है, एक एक सिलेबस में एक एक पॉइंट को मैं समझाऊं कि क्या क्या आपको पढ़ाए जाते हैं इसमें। बात करते हैं कि ये कोर्स आप कैसे कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गई कि इस कोर्स को कौन कर सकते हैं या फिर क्यों करने चाहिए, किस किस नौकरियों में इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन बात आती है कि ये कोर्स आप कैसे करेंगे, इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसके एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो ट्रिपल सी करने के आपके पास दो माध्यम हो जाते हैं। पहला माध्यम आपके पास आता है कि इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि नाइलिट के द्वारा अप्रूव की गई है, वहाँ से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिसकी की फीस लगभग आपको 4,000 से ऊपर देनी पड़ जाती है। 4100 समथिंग रुपये इसका चार्ज होता है। और एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, मान लेते हैं कि आपको उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा, MS वर्ड, वेब ब्राउजर्स के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, वो सारी नॉलेज आपको अगर पहले से आती है तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशंस के लिए। ऐसी सुविधा देती है, यानी कि ये कह सकते हैं आप कि ओपन ओपन वेबसाइट है एक, डायरेक्ट आप इसमें एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं कि हमने पढ़ाई पहले से कहीं से भी कर रखी है, चाहे वो आप किसी इंस्टीट्यूट से ही क्यों ना की हो, प्राइवेट स्तर से ही क्यों ना की हो, लेकिन आप अगर पढ़ाई कर रखे हैं तो आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए कि हमें नाइलिट में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए सिर्फ, जिसकी की चार्ज लगभग 600 रुपये के आसपास पड़ जाती है। 500 रुपये प्लस GST वगैरह इसमें कटता है। इसकी डिटेल जानकारी, ट्रिपल सी की डिटेल जानकारी आपको नाइलिट की वेबसाइट पे भी मिलेगी। अब आते हैं हम नाइलिट की वेबसाइट पे। नाइलिट की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको गूगल ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में आपको टाइप करना होगा NIELIT नाइलिट। देन हमको फर्स्ट में एक वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे हम चले आएंगे। यहाँ से अगर हमको जानकारी निकालनी है ट्रिपल सी के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट जोन का एक सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर हम आएंगे। देन यहाँ कोर्सेज पे आएंगे। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये लिटरेसी कोर्स ही है जो ट्रिपल सी है हमारा। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए इतने सारे कोर्सेज में आपको ट्रिपल सी का ऑप्शन मिल रहा होगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। यहाँ से व्यू डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं और देन यहाँ डाउनलोड सिलेबस, ये भी हम क्लिक कर लेते हैं। दोनों ही यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएगी, इसकी डिटेल जानकारी या फिर यहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप नाइलिट के कोर्सेज के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट है student.nailit.gov.in। अगर आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज के लिस्ट मिल जाते हैं जो कि नाइलिट कंडक्ट कराती है, नाइलिट के द्वारा कंडक्ट होती है। यहाँ देखिए आपको सर्टिफिकेट और कोर्सेज पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे ही वो कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि नाइलिट कंडक्ट करा रही है या कराती है। BCC, ट्रिपल CP, ECC। इसमें हमें जो देखना है वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट देखना है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस पहले ही बता दी जाती है कि आपको एग्जाम्स वगैरह कब होंगे, इसके लिए फॉर्म कब कब भरे जा सकते हैं। ये ट्रिपल सी और BCC दोनों के लिए ही इंस्ट्रक्शंस दी गई है। यहाँ देख सकते हैं हर महीने की पहली तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक, यानी जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक आपको किसी भी दिन फॉर्म भर सकते हैं। आज चाहेंगे तो आज भी फॉर्म भर सकते हैं आप इसी ट्रिपल सी के लिए, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो। एग्जाम्स के डेट भी हमेशा फिक्स होते हैं। हर महीने की फर्स्ट सैटरडे को एग्जाम्स होती है, जैसे मार्च में फर्स्ट सैटरडे को ही होगा, अप्रैल में फर्स्ट सैटरडे को ही होगा। एक कंडीशन इनमें और होती है कि अगर आप आज फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो 2 महीने के बाद एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, जिसका कि एक सेंटर जाता है। ऐसे ही आप कहीं भी एग्जाम नहीं हो सकता है, उसका एक सेंटर जाता है। आपको 2 सेंटर सेलेक्ट करने होते हैं अलग अलग एरियाज में, और दोनों ही सेंटर्स में किसी एक सेंटर में आपका चला जाता है। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आप डिक्लेरेशन जो घोषणा पत्र है इसे पढ़ेंगे। आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जब एग्जामिनेशन डिटेल देते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, अप्लाइड एज, एक डायरेक्ट और एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एग्जाम देना चाहते हैं इसका कि आपने पढ़ाई कर रखी है, तो यहाँ से आपको उसका ऑप्शन मिल जाता है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। बात आती है कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, आपने नहीं सीख रखी है, तो इस कोर्स को कम से कम खर्च में आप कैसे करें, अच्छे से अच्छे ग्रेड्स कैसे हासिल करें, इसका भी अगर आप लोग एक वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स करें। मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम खर्च करके मिनिमम पैसा लगाकर आप इसमें अच्छे से अच्छे ग्रेड्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी सीखने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ मुझे नीचे कमेंट्स करके भी जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। धन्यवाद।